Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine. So today's lecture is about how to use these modify commands. So let's start the video. So first of all, जिसने मेरी previous videos नहीं देखी वो जाके previous videos देख लें क्योंकि आगे हम जो commands use करने वाले हैं कुछ previous videos से related हैं. So let's start the video. So सबसे पहले आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हाउ टू सेट द डायमेंशंस इन द यूनिट्स. तो सबसे पहले आपने AutoCAD ऑन करना है एंड देन डायमेंशंस को सेट कर लेना है. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इज. सो सबसे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि अगर बाय मिस्टेक आपसे ये वाला जो पैलेट है क्लोज हो जाता है तो आप इसको किस तरह आगे यहाँ पे ला सकते हैं. तो आपने जाना है टूल्स में, पैलेट्स एंड देन रिबन. ये पैलेट अगेन आ जाएगा आपके पास. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल. यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मुझे पूछ रहा है वो इसकी डायमेंशंस और एरिया क्या होना चाहिए. तो मुझे डायमेंशंस एंटर करनी है तो डी इंटर एंड देन मुझे इसकी लेंथ इंटर करनी है 10 फीट एंड देन 6 फीट एंड देन यहाँ पे कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें कि मुझे किस तरफ रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे. एंड नाउ हाउ टू यूज़ दिस कमांड ऑन दिस रेक्टेंगल. तो सबसे पहले हमारी कमांड है मूव की. तो मूव की कमांड का जो शॉर्टकट है हमारे पास है वो एम इंटर एंड देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर एंड देन कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट करके इसको मूव कर सकते हैं. सेकंड कमांड है हमारे पास कॉपी की. कॉपी की कमांड हम प्रीवियस वीडियो में यूज़ कर चुके हैं, अगेन बता देता हूँ. इसका जो शॉर्टकट है सी ओ एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट करें और इसको हम कॉपी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स. थर्ड है हमारे पास स्ट्रेच की कमांड. स्ट्रेच की कमांड का एक्चुअल पर्पस है वो डिस्प्लेसमेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया. अब मुझे वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है क्या होनी चाहिए. इसका कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं. लेट्स से इसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ 10 फीट, एंटर. अब ये 10 फीट डिस्प्लेस हो चुका है. अब रोटेट की कमांड है हमारे पास. रोटेट की कमांड का जो शॉर्टकट है हमारे पास है आर ओ एंटर. ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, एंटर एंड देन इसका कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट कर लें या सेंटर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको कॉर्नर. इसको हम इसके अबाउट रोटेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मिरर की. मिरर का जो शॉर्टकट है वो है एम आई एंटर. ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, ऑब्जेक्ट एंटर एंड देन इसको हम मिरर कर सकते हैं कहीं भी किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग. मतलब एक तरह का ये रोटेट ही है, लेकिन आगे जाके आपको ये समझ आ जाएगा कि मिरर की कमांड किस तरह यूज़ होती है. एक्चुअली आपको अभी यहाँ पे ये लग रहा होगा कि रोटेट की तरह ही काम कर रहा है ये, लेकिन ये रोटेट की तरह काम नहीं करता. नेक्स्ट कमांड है मेरे पास स्केल की. स्केल का जो शॉर्टकट है मेरे पास एस सी एंटर एंड देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर एंड देन इसका साइज़ हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं. एक्चुअल जो इसका पर्पज़ होता है साइज़ है कि हम किस तरह किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट कमांड है मेरे पास ट्रिम की. ट्रिम का जो शॉर्टकट है वो है टी आर एंटर. ये भी हम प्रीवियस वीडियो में यूज़ कर चुके हैं. टी आर एंटर एंड देन इसको हम कट कर सकते हैं इसकी कोई भी लाइन को. नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फिलेट की. फिलेट का जो हमारे पास शॉर्टकट होता है वो है एफ एंटर एंड देन हम इसका जो एक्चुअल पर्पस होता है जिसके जो कॉर्नर है उसको राउंड शेप देता है या रेक्टेंगल शेप देता है. अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इसका रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल टाइम जो भी होना चाहिए. अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ आर इंटर. अब मुझसे पूछे रेडियस क्या होना चाहिए, इसका मैं इंटर करता हूँ 6 इंचेस. अब इंचेस के लिए मुझे सिंबल डालने की ज़रूरत नहीं है. इसको एंटर करा एंड देन इसका याली लाइन सेलेक्ट की एंड देन याली लाइन सेलेक्ट की. इसने मुझे ये कॉर्नर डाउन कर दिया. अब इसी तरह मुझे अगर ये कॉर्नर अगेन रेक्टेंगल चाहिए तो क्या करेंगे हम, एफ इंटर, आर इंटर एंड देन यहाँ पे मैं रेडियस कर देता हूँ 0, एंटर एंड देन याली लाइन सेलेक्ट की एंड देन याली
ये अगेन रेक्टेंगल बन जाएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास एरे की। एरे का जो सिंबल होता है, शॉर्टकट है, वो AR एंटर। एंड देन इसका जो पर्पस होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मल्टीपल कॉपीज बना देता है। ये इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर। अब मुझसे पूछ रहा है ये रेक्टेंगुलर चाहिए आपको, पाथ चाहिए या पॉलर चाहिए। अब रेक्टेंगुलर, अब को अभी देख चेक करते हैं रेक्टेंगल में कैसे काम करता है ये। तो रेक्टेंगुलर में हम इसको मैंने एंटर किया, रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। अभी देखिए मुझे यहाँ पे मल्टीपल इसकी कॉपीज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम्स कॉलम्स मेरे पास 4 रेक्टेंगल्स हैं और रोज में हमारे पास हैं 3। अगर मुझे चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, 6 कर देते हैं यहाँ पे। अब रोज में हमारे पास हो गए 6 रेक्टेंगल्स। इसी तरह मैं यहाँ पे इसकी स्पेसिंग भी चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे एक ही रेक्टेंगल चाहिए। क्लोज। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास इरेज की। इसका जो शॉर्टकट होता है वो एंटर। एंड देन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं इजीली। ट्रिम की कमांड क्या कर रही थी, वो एक लाइन को ट्रिम कर रही थी सिंगल। लेकिन इरेज की कमांड क्या करेगी, पूरे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगी अगर वो पॉलीलाइन से बना हुआ है। अब नेक्स्ट कमांड है मेरे पास एक्सप्लोड की। एक्सप्लोड का जो से शॉर्टकट है वो एक्स एंटर। एंड देन अब क्या करेगा ये, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉलीलाइन से बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट को वो सिंगल लाइन्स में ब्रेक कर देगा। लेट्स सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड देन एंटर। अभी देख सकते हैं आप, सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एक्सप्लोड, ये अब एक्सप्लोड हो गया। अब ये ईच लाइन यहाँ पे सेपरेट लाइन बन गई है। एक्चुअल में ये पूरा एक रेक्टेंगल पॉलीलाइन से बना हुआ था, लेकिन अगर मैंने एक्सप्लोड की कमांड यूज़ करूँगा मैं, तो ये लाइंस को ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट कमांड है मेरे पास ऑफसेट की। ऑफसेट का जो पर्पस होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एट अ डिस्टेंस प्लेस करना, एट अ डिस्टेंस कॉपी करना, ऐसा कह सकते हैं। तो यूज़ करते हैं इसको ओ एंटर। अब नाउ मुझे इसका एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से मुझे प्लेस करना है ऑब्जेक्ट का, वो पूछ रहा है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 6 इंचेस। एंड देन मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को किस साइड पे प्लेस करना है वो मुझसे पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, माउस को जहाँ पे लेके जाऊँगा उस साइड पे वो प्लेस करेगा। अब मैंने यहाँ पे माउस को यहाँ पे प्लेस किया एंड देन यहाँ पे क्लिक एंड देन इंटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया, कॉपी हो गई। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।